ममता बनर्जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देश के अंदर में जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर फैलाए हुए हैं, 24 घंटे में 2,17,000 केसेस आ रहे हैं देश के अंदर में, तो ये जिम्मेदारी बनती है हम सब की और चुनाव की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम संक्रमण को रोका जाए और 4 फेज का चुनाव 1 फेज में करवा दिया जाए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। नहीं तो ये जिस तरह का कोरोना केसेस जिस तरह से आ रहे हैं देश के अंदर में, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, इससे बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है। तो बिल्कुल ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं कि कम से कम 4 फेज का चुनाव 1 फेज में करा दें तो लोगों को राहत मिलेगी कोरोना से। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार में करती है, जितना खर्चा चुनाव प्रचार में करती है, जितना खर्चा अपने एडवर्टाइजिंग में करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसका थोड़ा खर्चा इन्होंने करके अगर 1 साल के अंदर में हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती तो शायद 24 घंटे में 217 कोरोना के केसेस नहीं आते, कम से कम लोगों को राहत मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दिलीप घोष जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है ऐसे नेताओं पे आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। देश इस समय कोरोना काल से जूझ रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, लोग परेशान हैं। इस समस्या पे ना बात करके ये चुनाव में दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये दिलीप घोष के लिए हो ही नहीं सकती। और ऐसे लोगों पे तो हमेशा के लिए ममता बनर्जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देश के अंदर में जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर फैलाए हुए हैं, 24 घंटे में 2,17,000 केसेस आ रहे हैं देश के अंदर में, तो ये जिम्मेदारी बनती है हम सब की और चुनाव की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम संक्रमण को रोका जाए और 4 फेज का चुनाव 1 फेज में करवा दिया जाए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। नहीं तो ये जिस तरह का कोरोना केसेस जिस तरह से आ रहे हैं देश के अंदर में, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, इससे बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है। तो बिल्कुल ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं कि कम से कम 4 फेज का चुनाव 1 फेज में करा दें तो लोगों को राहत मिलेगी कोरोना से। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार में करती है, जितना खर्चा चुनाव प्रचार में करती है, जितना खर्चा अपने एडवर्टाइजिंग में करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसका थोड़ा खर्चा इन्होंने करके अगर 1 साल के अंदर में हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती तो शायद 24 घंटे में 217 कोरोना के केसेस नहीं आते, कम से कम लोगों को राहत मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दिलीप घोष जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है ऐसे नेताओं पे आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। देश इस समय कोरोना काल से जूझ रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, लोग परेशान हैं। इस समस्या पे ना बात करके ये चुनाव में दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये दिलीप घोष के लिए हो ही नहीं सकती। और ऐसे लोगों पे तो हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तभी ये देश बच पाएगा।